सेंटर ऑफ बायोलॉजी जो मेरा कोचिंग हिल्सा में है और मेरा दूसरा ब्रांच विद्या कोचिंग सेंटर जो कि कोरामा में स्थित है। आज हम आप लोग के सामने क्लास 12th का बायोलॉजी का चौथा चैप्टर जिसका नाम जनन स्वास्थ्य का वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें सबसे पहले हमको जानना है कि WHO का पूरा नाम क्या होता है। तो W से होता है वर्ल्ड, H फॉर हेल्थ, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो विश्व स्तर पर स्वास्थ्य के प्रति संगठित संगठन बनाया गया है, इसी का नाम WHO। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई। इसके बाद में पढ़ना है जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या हमारे देश या पृथ्वी पर लगातार बढ़ती जा रही है। इससे बच्चों में कुपोषण संबंधित कई विकार एवं प्रदूषण की समस्या काफी अधिक बढ़ गई है, इसलिए जनसंख्या को सीमित रखना है। तो जनसंख्या को सीमित रखना ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि जनसंख्या नियंत्रण क्या है, तो कहेंगे जनसंख्या को सीमित रखना ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। जनसंख्या नियंत्रण के किन्हीं 5 उपायों को बताएं। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे, इससे पहले हम एक टॉपिक और पढ़ें कि भारत में परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रण के लिए लागू किया गया 1951 ईस्वी में। इसमें हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, कई नारे दिए गए। और हमारे समाज में लड़कों का विवाह का जो है न्यूनतम 21 वर्ष और लड़कियों का 18 वर्ष रखा गया। अब क्वेश्चन पे आए कि जनसंख्या नियंत्रण क्या है, किन्हीं 5 उपायों का वर्णन करें। कहेंगे जनसंख्या को सीमित रखना ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। जनसंख्या नियंत्रण के 5 उपाय निम्नलिखित। क्या निम्नलिखित? नंबर फर्स्ट में कहेंगे हार्मोनल विधि। इस विधि का उपयोग महिलाएं लोग करती है। इसमें गर्भ निरोधक के रूप में गोलियों का प्रयोग मुंह द्वारा किया जाता है, जैसे माला डी, माला एन जो महीने में लिया जाता है, सहेली साप्ताहिक लिया जाता है, परल जो प्रत्येक दिन लिया जाता है। दूसरा विधि है प्राकृतिक विधि या रतिरोध। इसमें मैथुन क्रिया के द्रव्यान जब वीर्यस्खलन होने के कगार पे होता है तो शिश्न को योनि से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वीर्यस्खलित योनि के बाहर होता है, जिसमें अंडाणु और शुक्राणु नहीं मिल पाते हैं, अतः निषेचन की क्रिया नहीं हो पाता है, जनसंख्या नियंत्रित रहती है। तीसरा विधि का नाम है यांत्रिक विधि या रोध विधियां। इसमें अंडाणु और शुक्राणु को आपस में मिलने से रोक दिया जाता है। आपस में ना मिलने पाए इसके लिए कई उपाय किए जाते हैं, जैसे पुरुषों द्वारा कंडोम का प्रयोग किया जाता है। स्त्रियां लोग अधिकांशतः IUD का प्रयोग करते हैं, जिसको इंट्रायूटेरिन डिवाइस भी बोलते हैं, अंतःयुक्तियां उपकरण भी कहा जाता है इसको। इसमें लिम्फेस आता है, लूप आता है, कॉपर टी, कॉपर 7, डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी, ये सब आते हैं। चौथा मेथड में आता है रासायनिक विधि। इसमें क्या क्या आता है कि स्पर्मिसाइडल रसायन जो है गर्भाशय के निकट लगा दिया जाता है। तो गर्भाशय के निकट लगाने से क्या होता है, शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। जब शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं तो अंडाणु शुक्राणु का सम्मिलन नहीं हो पाता है, निषेचन की क्रिया नहीं होती है। और पांचवा विधि जो है जिसको हम लोग कहते हैं सर्जिकल विधि, जिसको हम लोग नसबंदी भी बोलते हैं। नसबंदी 2 प्रकार से किया जाता है, एक तो नर नसबंदी जो पुरुष में होता है, दूसरा मादा नसबंदी जो स्त्रियां में होती है। नर नसबंदी में शुक्रवाहिका को धागा से काट करके और शुक्रवाहिका को काट करके धागे से बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु का गमन रुक जाता है, रोध हो जाता है उसमें। दूसरा मादा नसबंदी। मादा नसबंदी में फैलोपियन नलिका को काट करके धागा से बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु और शुक्राणु आपस में नहीं मिल पाते। नमस्कार।